कतर अमेरिका को धक्के मारकर अपना देश छोड़ने को कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कतर के जरिए अमेरिका को यह आदेश दे दिया गया है कि वो अपना एयरबेस कतर से समेट ले, बोरिया बिस्तर अपना बांध ले, क्योंकि अब कतर के अंदर अमेरिकी एयरबेस की जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था और इस वॉर में अमेरिका कूदकर ईरान के कई ठिकानों पर अपने बंकर बस्टर बम को गिरा रहा था, ईरान की तबाही मचा रहा था, तब ईरान ने साफ कह दिया था और उससे पहले भी ईरान ने चेतावनी दे दी थी कि भैया अगर इजराइल के मामले में कोई भी देश आता है, कोई भी समर्थन करता है, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, वो उसका बदला लेकर रहेंगे। अब अमेरिका को लगा कि वो तो सुपर पावर है, उनके आगे भला कौन सा देश पंगा लेने आएगा, उनसे कौन सा देश टकराएगा। लेकिन ये देश था ईरान। ईरान ने टकराने की पूरी कोशिश और कुव्वत दोनों दिखाई, और ऐसी कोशिश कुव्वत दिखाई दोस्तों कि अमेरिका एयरबेस, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, या फिर इराक में हो, सीरिया में हो, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके से अपने मिसाइल दागे, ऐसे मिसाइल दागे कि इनका अमेरिका का जो एयरबेस था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। और अब जो कतर में अमेरिका का एयरबेस था, उस एयरबेस को लेकर अब खबर ये आ रही है कि जो तबाही मची और जो कतर के अंदर हलचल हुई, वहां से उनके नागरिकों ने पहले विरोध किया। इतिहास में पहली बार था कि कतर के लोग जो है सड़कों पर उतर आए और अपने शासन से, अपने प्रशासन से ये मांग करने लगे कि अमेरिका को कतर से दूरी बना के रखना चाहिए। अब एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है दोस्तों, जहां पर कतर ने अमेरिका को साफ संदेश देते हुए ये आदेश दे दिया है कि उनके मुल्क से अपना बोरिया बिस्तर निकाल लो, अपना सामान बांध लो और यहाँ एयरबेस बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये खबर दिखा दूं कि क्या खबर निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके से जो है कतर ने डिमांड किया है अमेरिका के सामने कि आप जो है अपना एयरबेस जो भी है वो सब कुछ हटा लीजिए। दोस्तों देखिए, आरकेएम न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर क्या आपको दिखाई दे रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, कतर ने यूएस से डिमांड किया है कि वो अल उबैद एयरबेस टू स्टेबलाइज न्यू प्लेस विद ईरान, मिडिल ईस्ट एंड इजराइल। जी हाँ, कतर ने साफ तौर पर डिमांड किया है कि वो जो है अल उबैद एयरबेस को छोड़े और कोई नई जगह जाकर अपना ठिकाना ढूंढ ले। तो इसी को एक यूजर के जरिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई। बताया कि कतर ने मांग की है कि ईरान, मध्य पूर्व और इजराइल के साथ नई शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को अल उबैद एयरबेस छोड़ देने को कहा है, अल उबैद एयरबेस को यहाँ से खाली कर देने को कहा है। कतर के जरिए ये डिमांड कर दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कतर के जरिए कितनी बड़ी मांग जो है अमेरिका के सामने रख दी है। उनका बोरिया बिस्तर बांधने की बात कर दी है, जो उनका एयरबेस था अब उस एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए मना ही कर दिया गया है, कहीं और शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो ये सब कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है दोस्तों, और साथ में इजराइल को भी एक बड़ा तगड़ा वाला झटका लग गया है, और ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिससे इजराइल पहले से ही उसकी थू-थू हो रही थी पूरी दुनिया में, पहले से ही उसका विरोध हो रहा था। अब यूएन के अंदर इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। खबरों की बात की जाए तो यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत बड़ी मुश्किल जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो है वो निकलकर यूएन की तरफ से सामने आई है कि कैसे यूएन के जरिए ये बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल को तगड़ा वाला झटका दे दिया गया है। तगड़ा वाला झटका। आप सोचिए कि इजराइल जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग लगातार कर रहा था, कैसे उसको लग रहा था कि वो पूरी दुनिया में सबसे महान काम कर रहा है, लेकिन उसकी महानता एक के बाद एक करते हुए निकलती हुई नजर आ रही है। उसको हर तरफ से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल को अब समझ में आ गया है कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ इस वक्त मुखालफत बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में। जी हाँ, पूरी दुनिया में। इनफैक्ट इजराइल के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है दोस्तों? किसी भी देश के लिए इससे घटिया और बुरा कुछ नहीं हो सकता है जब उनके ही नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वही इस वक्त इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल को चौतरफा तरीके से जो है झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, और इस झटके से
इजराइल कब, जी हाँ, कब उभरेगा ये तो इजराइल को ही पता होगा।